छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज का एक भव्य आयोजन होने वाला है। इस आयोजन की तैयारियों और चर्चा के लिए भिलाई में भी सुनील रामटेक के नेतृत्व में विशेष बैठक हुई। इस विशेष बैठक में रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे, केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। 1 जून को बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कोंडागांव नारायणपुर जिले की सीमा पर स्थित भोगापाल में राज्य स्तरीय भोगापाल बौद्ध महोत्सव का गर्ममय आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही विदेशों से भी बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। आपको बता दें, खुदाई से पहले यहाँ एक विशाल बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई थी। सन 2017 में तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान विधायक नीलकंठ के प्रयासों से यह जीर्णोद्धार किया गया। वहीं बुद्ध महोत्सव की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बुद्ध चैत्य गृह के आसपास स्थल को बुद्ध शांति पार्क स्थापित किए जाने के साथ बुद्ध महोत्सव बनाया जाएगा। वहीं बस्तर के भोगापाल में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिलने के बाद ये बुद्ध चैत्य गृह के नाम से जाना जाने लगा। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बौद्ध समाज के लिए होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशाल जनसमूह के रूप में माननीय टेकाम साहब के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ से कम हम लोग की कोशिश है दुर्ग भिलाई, जैसा कि हर पूरे बौद्ध समाज हर परंपरा में आगे रहता है, तो निश्चित रूप से इस बार भी निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई के सारे संसाधन जैसा भी आदेश मिलेगा वो जरूर पूरा करेंगे और ये कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में बोध गया का दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। 2025 को बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र में भोगापाल नामक स्थान, जहाँ पर कि 6ठी शताब्दी में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसका पुरातत्व विभाग के माध्यम से 1991 में पता किया गया और 2017 से वहाँ पर बुद्ध जयंती का आयोजन होने लगा है। एक ऐसा क्षेत्र, जैसा कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और पूरा बस्तर जो है एक लंबे अरसे तक 40 सालों तक नक्सलवाद के दंश से दहलता रहा है और वहाँ पर शांति की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तथागत भगवान बुद्ध से बड़ा कोई शांति दूत नहीं हो सकता है इस दुनिया में। इसी को आधार मान करके उस स्थान को शांति पार्क के रूप में बुद्ध शांति पार्क का नाम दिया जा रहा है और बुद्ध महोत्सव के माध्यम से बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश से और बाहर के देशों से भी हमारे बौद्धिस्ट और जो बुद्ध धर्म पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके आने की संभावना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी वहाँ पर अपना उपस्थिति देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो आयोजन है, ये बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शांति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए इसलिए बताएंगे कि विदेश से भी क्या यहाँ पर बौद्ध पहुँचेंगे इस टाइम? जी हाँ, उनसे विदेशों से भी कई लोग, जो लोग इस समय भारत में मौजूद हैं और जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके आने की सूचना मिली है। तो निश्चित तौर पर जानकारी बता सकते हैं? ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। पुराने ज़माने में नॉर्थ से साउथ की ओर जाने का एकमात्र रास्ता नागपुर के बाद यही हुआ करता था और इसी वजह से जितने भी देशांतरण हुए, जितने भी धर्माचार्यों का नॉर्थ से साउथ की ओर जाना हुआ, या जितने भी राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण किए गए, जैसे सम्राट अशोक ने जब कलिंगा का युद्ध किया था, तो उनके आने जाने का निश्चित तौर पर यही एक मार्ग हुआ था। और ऐसा साक्ष्य भी है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक उनका विश्राम भी हुआ
और जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने की बारी आई तो उनके जो बेटे हैं और उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने भी इसी रास्ते से चल करके भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार का कार्य नॉर्थ से उत्तर की ओर, उसके नॉर्थ से साउथ की ओर और उसके बाद जापान और चाइना तक और श्रीलंका तक के जाना संभव हुआ। मैं नीलकंठ टेकाम हूँ, इस समय केसकाल विधानसभा का विधायक हूँ। इसके पहले इसी ज़िले में मैं कलेक्टर के रूप में काम किया हूँ और बस्तर में जन्म लेने के साथ मेरी कर्मस्थली रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो स्थल जो है अपने वास्तविक जो गौरव है उसको हासिल करने के लिए अग्रसर हो रहा है। आपको धन्यवाद। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बौद्ध समाज के लिए होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशाल जनसमूह के रूप में माननीय टेकाम साहब के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ से कम हम लोग की कोशिश है दुर्ग भिलाई, जैसा कि हर पूरे बौद्ध समाज हर परंपरा में आगे रहता है, तो निश्चित रूप से इस बार भी निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई के सारे संसाधन जैसा भी आदेश मिलेगा ऊपर जरूर पूरा करेंगे और ये कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में बोध गया का दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। 2025